15 अगस्त 1947 यह वह दिन था जब इंडिया ब्रिटिश रूल और रेगुलेशन से आज़ाद हुआ था, लगभग 200 ईयर्स के बाद। और ना जाने इस दिन हमारे कितने फ्रीडम फाइटर का खुली आंखों से अपने देश को स्वतंत्र देखने का सपना पूरा हुआ था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, झांसी की रानी, ना जाने और कितने थे। अगर हम सबको गिनने ही बैठ जाएं तो शायद वक्त भी कम पड़ जाएगा। उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। जिसके बाद 15 अगस्त 1947 को वह दिन आया जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर हमारे तिरंगे को लहराया और हमारे देश को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। इसीलिए दोस्तों, कभी भी इस दिन को एक हॉलीडे जैसा ना माने। यह एक नेशनल फेस्टिवल है जिसे ना सिर्फ हम अपने देश के इंडिपेंडेंस होने पर सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उन लोगों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का गौरव हमें आज मिला है। इंडियन हिस्ट्री में 14 और 15 अगस्त 1947 सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के नाम से ही नहीं रजिस्टर है। इस दिन एक और हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था जिसे कि हम इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के नाम से जानते हैं, जिसमें इंडिया के 9,47,940 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को बांटकर पाकिस्तान नाम दे दिया गया, जिसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लिक्वा अली खान बने। इस पार्टीशन के फैसले ने मिलियंस ऑफ पीपल के लाइफ को चेंज कर दिया और ना जाने कितने लोगों की जानें भी ली। असल में इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न का फैसला रिलीजन इशू के कारण लिया गया था, मगर इस डिसीजन ने लोगों के बीच जैसे भगदड़ ही मचा दी। कई इंडिया से पाकिस्तान की ओर जाना चाहते थे तो कई लोग पाकिस्तान के पार्ट से इंडिया की ओर आना चाहते थे। इस भगदड़ ने ना जाने कैसे एक कम्युनल वायलेंस, सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और बात धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग एक दूसरे को ही मारने लगे। यह पूरे वायलेंस सिर्फ 3 कम्युनिटी के बीच में हुआ था, हिंदू, सिख और मुस्लिम। इस वायलेंस में पंजाब और बंगाल इन 2 स्टेटों में सबसे ज़्यादा लोगों की जान ली, क्योंकि यह 2 स्टेट वेस्टर्न और ईस्ट पाकिस्तान से घिरे हुए थे। इस वायलेंस में ना जाने कितने लोगों की जान ली गई, ना जाने कितनी लड़कियों और महिलाओं का रेप तक कर दिया गया। यह हिंसा पूरे इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे डरावनी और भयानक हिंसा के नाम से जानी जाती है। इस हिंसा में लगभग 2 लाख लोगों की जानें गई, जिसमें से औरतें, लड़कियां और बच्चे भी शामिल हैं, और लगभग 10 मिलियन से 20 मिलियन के आसपास लोगों को अपने घर, गांव और शहर को छोड़कर माइग्रेट होना पड़ा। मगर यह एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड है जिसे हम और आप दोनों जानते हैं पूरी तरह से सही नहीं है। इस वायलेंस में ना जाने कितने घरों की खुशियों में आग लगा दे, इसका हमें एक एग्जैक्ट रिकॉर्ड कोई नहीं दे सकता। हिंसा करने वाले लोगों ने माइग्रेशन के लिए चल रही ट्रेनों को भी नहीं छोड़ा, उन पर भी हमला किया जा रहा था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती तो वह पूरी तरह ब्लड से रंगी होती थी और लोग बताते हैं कि ट्रेन में लोगों के डेड बॉडी रहती थी। यहाँ तक कि ट्रेनों से आ रही महिलाएं और लड़कियों का रेप करके मार दिया जाता और ट्रेन बस उनके डेड बॉडीज़ को लेकर चलती रहती। इसीलिए उस समय चली माइग्रेशन के लिए ट्रेनों को घोस्ट ट्रेन भी नाम दे दिया गया था। इस ट्रेन के इवेंट को गदर मूवी के एक छोटे से सीन में भी दिखाया गया है। दोस्तों, हमारी और आपकी भी यह सोचने में रूह कांप जाएगी कि उस ट्रेनों के अंदर का नज़ारा कैसा होता होगा। पता नहीं कितने लोगों की डेड बॉडी होती होगी, लड़कियां और महिलाओं की बॉडी किस अवस्था में होगी, हम सोच तक नहीं सकते। 15 अगस्त 1947 कोई आम दिन नहीं है। इस दिन सभी इंडियंस की ज़िंदगी बदल गई और कई ज़िंदगियों को तो बदल दिया गया था।